हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओके विजन क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के भी हम इस वीडियो में सारे पांचों पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब सिंपल भाषा में अगर देखें तो हमें ईच नंबर यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे पांचों पार्ट में नंबर्स दिख रहे हैं, हमको इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। इसका मतलब क्या करना है, हमें सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जल्दी से हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले क्या करना पड़ता है भाई, 140 को इधर लिखना पड़ता है और उसके बाद जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमें उससे इसको डिवाइड करना होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट में हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में जब हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई नंबर आता है किसी भी डिजिट के, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो चलिए इससे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये चले जाएगा 2 7 14। उसके बाद जो 0 बचा है उसको हम जैसे का वैसा लिख सकते हैं। फिर अगेन देखिए लास्ट में हमारे पास 0 आ गया है तो हम अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6। उसके बाद यहाँ पे 6 हमने हटा दिया 7 में से, तो 1 बचेगा। 1 को हम क्या कर देंगे, साइड में मर्ज कर देंगे। साइड में मर्ज करने के बाद ये हो जाएगा 10, तो 2 5 10। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है वो आ गया है ऑड। तो जब ऐसे नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 3 + 5 मतलब जो हमारे पास डिजिट्स है उनका प्लस कर देते हैं। उनका प्लस अगर 3 के टेबल में आता हो या फिर 3 से डिविजिबल हो तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। इन दिस केस हमारे पास ये 3 से डिविजिबल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इससे बड़ा प्राइम नंबर होता है 5। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, किसी भी डिजिट के लास्ट में जब 0 या फिर 5 आता है तो ये जो नंबर होते हैं ऐसे, ये 5 से डिविजिबल होते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 35 और फिर लास्ट में हमारे पास 7 प्राइम नंबर होता है, तो 7 1 7। लास्ट में हम लिख देंगे 140 इक्वल इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे निकले हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में 5 × 7। अब इसमें भी एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, जो हमारे पास ज्यादा बार नंबर आए हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में 2 लगा के बाकी के जो सिंगल नंबर है उनको जैसे वैसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास पहला पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं साइड में। सेकंड पार्ट है हमारे पास 156 का भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सिंपल वे में। लास्ट में देखिए हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमने जैसा कि अभी पढ़ा था 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हम 15 से ऊपर ना जाए। 2 7 14, 1 बचेगा, 1 को साइड में दे देंगे, मर्ज हो जाएगा, 2 8 16। अगेन 2 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2 3 6, 1 साइड में मर्ज हो जाएगा, तो 18, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 + 9 हमारे पास होता है 12, और जो 12 होता है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब अगेन ये जो 13 होता है ये प्राइम नंबर ही होता है, तो सिंपली हम 13 का ही डिवाइड कर देंगे 13 से। 13 1 13। अब हम क्या करेंगे, 156 के प्रोडक्ट्स लिख लेंगे यहाँ पे, 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे अगेन देखिए 2 जो है हमारे पास 2 बार रो में आया है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 3 × 13। ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है भाई, 3825। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इस टाइप से बना लेते हैं। 3825 इसमें लिख लिया। अब ध्यान से देखोगे तो शुरू में ही हमारे पास क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट हमारी ऑड आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो हम इन सभी डिजिट्स का क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 + 2 हो जाएगा हमारे पास 13, 13 + 5 हो जाएगा 18। सो दैट हमारे पास आंसर आ गया है 18, जो कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेगा, यहाँ पे साइड वाले के साथ मर्ज कर देंगे, 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 1 बचेगा, साइड वाले के साथ फिर मर्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15। हमारे पास जो नंबर आ गया है वो आ गया 1275। अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 1 + 2 + 7 + 5 हमें करना पड़ेगा। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 7 हमारा हो जाएगा 10, और 10 + 5 हो जाएगा
15। इसका मतलब जो 15 आंसर आया है वो भी हमारे 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से अगेन डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, अगेन 1 बचेगा तो साइड में मर्ज कर देंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 5 होगा 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा अब, तो लास्ट में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है, तो 5 से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 हमारे पास 40 होता है, 2 बचेगा, 2 को हम साइड में कैरी बाय दे देंगे या फिर मर्ज कर देंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 85 आया है, 85 में भी लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 हटा दिया, 3 बचेगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 को साइड में मर्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35। 3 7 ज़ा 35 होता है। अब 17 जो होता है वो खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट में 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 1 ज़ा 17। अब देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 3825 लिखेंगे, इक्वल में हम जिसके प्रोडक्ट हमने निकाले हैं उसको लिख देंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब ध्यान से आप इसमें भी देखेंगे तो हमारे जो रो में आए हैं या फिर डबल डबल बार आए हैं, जितने बार आए हैं हम उसको क्या करेंगे, पावर के रूप में इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 भी हमारा 2 बार आया है तो 5 की पावर भी 2 हो जाएगा। साथ में जो 17 एक बार आया है तो 17 को हम सिंपली एक बार लिख सकते हैं। होप आपको समझ में आया हो, ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है भाई हमारे पास 5005। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इसका फॉर्म बना लेते हैं एंड 5005 को सेंटर में लिख देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में जो हमारा नंबर आया है वो है ऑड। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा, तो 5 + 0 + 0 + 5 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधा सीधा 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। होप आपको ये सिंपल डिवाइडेशन समझ में आ रहा हो। अब ये 5 से भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 या 0 नहीं आ रहा है। इससे बड़ा जो प्राइम नंबर होता है हम उससे चेक कर लेते हैं, तो 5 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है, और 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, 1 0 0 1। उसके लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट वाले नंबर को डबल करना होता है। लास्ट वाले नंबर को जब हम डबल करेंगे तो वो हो जाता है 2। हम 1 को डबल करेंगे तो ये 2 आ गया, और अब हमें इसे रेस्ट नंबर से माइनस करना होगा, मतलब जो 100 बचा है उससे हम इसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारे पास 98। क्या 98 7 से डिविजिबल होगा? अगर आपको 20 तक टेबल आते हो तो 7 टाइम्स में 98 किसी ना किसी के टेबल में आता है। अब इस नंबर को हम 7 से डायरेक्ट कट करके देख सकते हैं कि भाई ये 7 से कट हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, यानी 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 बचेगा, साइड में मर्ज कर दिया, हमारे पास 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूंगा कि डिविजिबिलिटी जो चार्ट है उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हम 10 से ऊपर ना जाए। 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को साइड में मर्ज कर दिया तो ये हो जाएगा 30। 7 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 30 से ऊपर ना जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 को हम साइड में मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। 7 3 ज़ा हमारा 21 होता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 143। अगेन हमें चेक करना है कि अब ये किससे डिवाइड होगा, तो हम फिर से क्या करते हैं, अभी 7 से ही चल रहा है तो उसी से चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले नंबर को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6। अब रेस्ट जो नंबर बचा है उससे हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है आपका 8। क्या 8 7 से डिविजिबल है? नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 से अब ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 11। 11 से हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा ही नंबर है। 11 से हम लोग करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे 14 है, 11 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 को हम जब साइड में मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। 11 3 ज़ा 33, ये उससे डिवाइड हो सकता है। अगेन अब 13 जो हमारे पास नंबर है ये पहले से ही प्राइम नंबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 13 1 ज़ा 13। होप आपको ये समझ में आया हो। अब क्या करेंगे हम, 5005
5 मैनी 5005 को लिखेंगे और हम इसके पूरे पूरे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। होप आपको ये समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे। तो अब जो बचा है गाइज वो बचा है 7429। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको हार्ड पड़े, लेकिन आप इसे करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएंगे, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में।